में था, श्वासें चल रही थी, चूंकि बच्चा नौजवान था, जिंदगी और मौत से 4-5 दिन तक संघर्ष करता रहा। आज स्थिति ये आई है कि उसकी बीपी भी चली गई। अब बच्चे की स्थिति नाजुक है, कब वो मौत के मुंह में चला जाएगा ये प्रभु की इच्छा पर है। बस मैं आपसे यही कहूंगा, इसमें मुझे न्याय चाहिए। आप जिस तरह से मुझे न्याय दिला सके। बच्चे को पढ़ाया एक सपना लेके कि मेरा बच्चा डॉक्टर होगा, भविष्य में मेरे काम आएगा, मेरे बुढ़ापे का एक सहारा होगा। आज कहा गया ये मेरा बच्चा। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी में है। एक लड़के के साथ मारपीट हुई थी, उनके गार्जियन हमारे साथ हैं। क्या मामला था उसी पे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक प्रसाद गुप्ता। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? मैं अपने बच्चे को BAMS में एडमिशन दिलाया था, समस्तपुर चुनार, जो एपेक्स की एक संस्था है। मैं उस विद्यालय में अपने बेटे को हॉस्टल में रखा था। हॉस्टल में वो बच्चा 2.5 साल 3 साल से था, 2.5 साल से था। और ये जिम्मेवारी मैं निश्चिंत हो गया कि चलो मेरा बच्चा सुरक्षित है। अब पता नहीं कैसे एक दिन मुझे सूचना आई कि आपका बच्चे को चोट लग गया है। तो जब मैं सुना तो घर से भाग के वहाँ स्कूल में गया तो पता चला कि हॉस्टल कैंपस में 3 शरारती कोई असामाजिक तत्व के बच्चे थे, जो स्कूल के कैंपस के ही थे, सीनियर बैच थे हमारे बच्चे से। उनको उनसे पहले किसी बच्चे से झगड़ा हुई थी, उस बच्चे को मार रहे थे। मेरा बच्चा दौड़ के गया उनको उठाने, मेरे बच्चे पर भी जानलेवा हमला किया इन्होंने और मेरा बच्चा वहीं गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद उन्होंने बिना हमारी सहमति के, बिना हमारे सूचना के अपने स्कूल प्रबंधन में ले जाकर, हॉस्पिटल प्रबंधन में ले जाके उन्होंने टाका वगैरह दे दिया। टाका देने के बाद बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया, न कि कोई CT स्कैन कराए, न ही किसी तरह की जांच कराई, और ये बोल दिया कि नॉर्मल है, बच्चा आपका नॉर्मल है। मैं बच्चे को लेके घर आया। घर आने के बाद तबीयत बिगड़ी तो मुझे पता चला कि अब कहीं दिखाना होगा डॉक्टर को। तो मैं सासाराम गया अपने बच्चे को लेके। वहाँ डॉक्टर बोले कि स्थिति बहुत नाजुक है, आप बनारस किसी बच्चा हॉस्पिटल में जाइए। मैं वहाँ से दौड़ा हुआ बच्चे को एम्बुलेंस से लेके पॉपुलर हॉस्पिटल में आया। इनकी अच्छाई कही जाएगी, हमारे बच्चे को एडमिट भर्ती कर लिए और भर्ती के दौरान इलाज किए। 2-3 दिन इलाज चला, होश नहीं आया। तीसरे दिन कह रहे हैं कि आपका बच्चा ब्रेन डेड हो गया है, आप जल्दी से अपने किसी शुभचिंतक को बुलाना हो तो बुला के दिखा लीजिए। मैं बुला के सबको दिखा दिया। उसके बाद बच्चा मेरा ब्रेन डेड में स्थिति में था, श्वासें चल रही थी, चूंकि बच्चा नौजवान था, जिंदगी और मौत से 4-5 दिन तक संघर्ष करता रहा। आज स्थिति ये आई है कि उसकी बीपी भी चली गई। अब बच्चे की स्थिति नाजुक है, कब वो मौत के मुंह में चला जाएगा ये प्रभु की इच्छा पर है। बस मैं आपसे यही कहूँगा, इसमें मुझे न्याय चाहिए। आप जिस तरह से मुझे न्याय दिला सके इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और जो लड़के मारपीट किए थे वो लड़के कहाँ के थे और क्या नाम था, कुछ पता चला? जी, एक लड़का मिर्जापुर का था, पांडे, एक लड़का भदोही का था, यादव, और एक लड़का गोरखपुर देवरिया का था, भाटिया। ये 3 बच्चे क्रिमिनल प्रवृत्ति के थे, शराबी थे। इनके ऊपर भी पहले से भी आपराधिक प्रवृत्ति की कई धाराएं लग चुके थाने में, लेकिन कॉलेज प्रबंधन जानते हुए भी उन बच्चों को रखा और हमारे बच्चे की हत्या कराई। इसमें मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कॉलेज प्रबंधन की भी दोष है। जी तो क्या FIR दर्ज करा चुके हैं क्या, वही बाकी है? जी, मेरा बच्चा खुद जाके थाने में FIR दर्ज कराया था और दर्ज कराने के बाद घर उसको लाए। घर लाने के बाद उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। वो बाई नेम सबका नाम बता दिया है। इसमें अब क्या कहा जाए, अगर हॉस्पिटल एपेक्स हॉस्पिटल ठीक रहता तो उस समय उसका CT स्कैन हुआ होता, MRI हुआ होता, ये पता चलता तो मेरे बच्चे की जान आज नहीं जाती। ये एपेक्स हॉस्पिटल की भी दोष कहेंगे हम। जी, बच्चे तो दोषी हैं ही हैं, बच्चे तो बहुत दोषी हैं, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के बच्चे हैं। उनसे पहले एक बच्चे के गार्जियन लिख के दिए थे, जब वो कुछ शरारत किया था, कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ। शायद वो मिर्जापुर में कांस्टेबल पद पर है उसका भाई, और उसी के वर्चस्व से उस बच्चे को बचाते गया, कॉलेज प्रबंधन बचाते गया और आज स्थिति ये आई कि उसकी मनोबल इतनी बढ़ गई कि हमारे बच्चे की हत्या पर उतर गया। ये स्थिति है सर। थोड़ा अपना परिचय दें। मैं संस्कार गुप्ता का अंकल चाचा बोल रहा हूँ। हमको यही कहना है कि आप लोग हॉस्पिटल में जरूर आए हैं, लेकिन जो दयनीय स्थिति बनी हुई है, क्या कंडीशन में है वो लड़का, बताइए। कंडीशन तो बहुत खराब है, कोमा में चला गया है एकदम। कब वो चला जाएगा कोई भरोसा नहीं है और मैं न्याय चाहता हूँ।
हमको न्याय मिलना चाहिए। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस इसमें हमको पॉपुलर हॉस्पिटल बहुत सहयोग किए। अगर उनकी सहयोग नहीं रहती तो आज ये बच्चा 8-9 दिन जिंदगी और मौत से संघर्ष नहीं करता। इन्होंने कोई प्रयास नहीं छोड़ा है। इसके साथ साथ उसके बैच के जितने भी बच्चे हैं, जूनियर सीनियर लड़के लड़की जितने भी हैं, जितना हो सका एपेक्स हॉस्पिटल के, एपेक्स इंस्टीट्यूट के, बीएमएस के जितने भी छात्र थे, तन मन धन से उसी दिन से आज तक लगे हुए और अभी भी हैं। किसी तरह की हमको ये नहीं समझ में आई कि हमारे बच्चे की जगह पर ये बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपना बच्चा है। ये बच्चे तो घर चले जाएंगे, फिर हमारी क्या होगी? हमारी तो जिंदगी बदल न जाएगी। तो हम किराना की छोटी सी दुकान से तिल तिल कर रुपया जमा के अपने बच्चे को पढ़ाया, एक सपना लेके कि मेरा बच्चा डॉक्टर होगा, भविष्य में मेरे काम आएगा, मेरे बुढ़ापे का एक सहारा होगा। आज कहाँ गया मैं ये मेरा बच्चा। और एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप इतनी बड़ी बातें आप कहे हैं, क्या एपेक्स हॉस्पिटल से कोई मदद आपको मिली कि नहीं? जी नहीं, सहानुभूति के लिए आए थे और कुछ नहीं। बस सहानुभूति के लिए एक दिन आए थे, उसके बाद कोई हाल चाल नहीं लिए, कोई हाल चाल नहीं लेने आया लोग। स्कूल का मैनेजमेंट आया, बस एक दिन आए थे सहानुभूति के लिए कि हाँ हैं हम। वो भी 2 बाउंसर लेके आए थे। उनको जीवन का खतरा लग रहा था कि यहाँ बच्चे मारपीट करेंगे, इतना डर है उनको बच्चों से। तो इसका मतलब आपने खुद क्रिमिनल पाल रखा है, तब तो आप 2 बाउंसर के साथ चलते हैं। अभी बातें हो रही थी, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। बच्चे को देखने तक नहीं गए हैं, आए केबिन में से चले गए। उस बच्चे से स्कूल प्रबंधन के जो डीन थे आए थे, मिलने तक नहीं गए हैं, सिर्फ देख के स्थिति जान के और भाग गए। बच्चों से मिलना चाहिए कम से कम, उनका बच्चा था, 2.5 साल उनके अंडर में रहा है, उनके हॉस्टल में रहा है। फिर घटना कैसे घट गई? ये हमारी कहाँ जिम्मेवारी बनती है बताइए? हम तो बच्चे को आपकी जिम्मेवारी पे छोड़ दिए, हॉस्टल में छोड़ दिए, फिर ये आपकी जिम्मेवारी कैसे? बच्चे जो बाहर के बच्चे हैं अंदर कैसे घुसे आपके कैंपस में? आपके मेन गेट पर दरवान रहता है, फिर कैसे क्या हुआ? ये आपकी भी तो जिम्मेवारी बन रही है ना। आप समझिए इसको, हमें न्याय दिलाइए सब किसी तरह। आप लोगों से नम्र, आप सभी जितने भी लोग यहाँ हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि हमको न्याय दिला दीजिए। बस योगी जी के शासन में हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। हम बिहार से हैं, लेकिन हम बिहार की अपेक्षा यूपी से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि न्याय व्यवस्था यहाँ ठीक है। और मुझे आप लोग मीडिया वाले के जरिए, बच्चों के जरिए, प्रशासन के जरिए मुझे न्याय मिलेगी। हमें उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगी। बस इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये चलता रोड है और चलते रोड पे एक पिता दर-दर की ठोकरें खाने के बाद आज इस रास्ते पे भीख मांग रहे हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए, वो भी योगी के सरकार में जो अब तक पहुंचती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।